फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट 24/7 विद सीजे। हम लेके आए हैं एक स्पेशल सेगमेंट आईपीएल का जिसमें हम एनालाइज करेंगे टॉप 5 परफॉर्मेंसेस ऑफ द वीक। एक वीक हो चुका है आईपीएल की एंड सम वंडरफुल परफॉर्मेंसेस हैव बीन आउटपोर्ड बाय सम वंडरफुल प्लेयर्स हु शोड एग्जिबिशन इन द फर्स्ट वीक। इस वीक में हम जो टॉप परफॉर्मेंसेस हैं उसको एनालाइज करके हमारे टॉप 5 पिक्स आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं और ये स्पेशल सेगमेंट हम हर वीक करने वाले हैं जहां हम टॉप 5 परफॉर्मेंसेस ऑफ द वीक एनालाइज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे एंड प्लीज शेयर योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज लाइक द वीडियो। सो हियर वी गो। हमारे जो टॉप 5 पिक्स हैं बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के कंसिडर की गई है। उसमें से कुछ फैक्टर्स है game situation, performance under pressure, and contribution to the win. There are few other factors that we have considered before selecting the top 5, but these are some of the major factors जिसको ध्यान में रख के हमने डिसाइड किया है अपना टॉप 5। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स नंबर 5 के पोजीशन से। नंबर 5 पे हमने जो परफॉर्मेंस चूज की है इस वीक की, वीक 1 की, वो है डेविड मिलर। राजस्थान रॉयल्स के विन में एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन डेविड मिलर का था, which kind of got थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो पाया क्योंकि क्रिस मॉरिस stole the show towards the end, but nevertheless डेविड मिलर has been in a like tremendous pressure to perform। इसका रीजन ये है कि पंजाब के भी टीम में वो कहीं ना कहीं बेंच पे थे काफी समय तक और उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। एंड सेम गोज व्हेन ही वाज सिलेक्टेड फॉर राजस्थान। बेन स्टोक्स और बटलर, आर्चर और इनके ऑलरेडी फॉरनर जो प्लेयर्स हैं वो सॉर्टेड थे, इस वजह से इनको प्लेइंग 11 में अपॉर्चुनिटी मिलने की चांसेस कम थी। लेकिन जैसे ही इन्हें अपॉर्चुनिटी मिला, ही ग्रैब्ड द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड्स एंड अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर ही डिलीवर्ड अ 62 फ्रॉम 43 डिलीवरीज। इन्होंने अपने इनिंग्स में 7 बाउंड्रीज और 2 सिक्सेस हिट की है और इनकी स्ट्राइक रेट जो रही है वो 144.19 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने बैटिंग की है। सो अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ऑल इन ऑल। और इनकी विन में कंट्रीब्यूशन जो थी वो अगर क्रिस मॉरिस और जयदेव उनादकट एंड द अदर बॉलर्स जो कंट्रीब्यूट किया उनके साथ अगर कंपेयर किया जाए, इट वाज राइट अप देयर एंड फाइनली अ गुड स्टार्ट फॉर राजस्थान आफ्टर द फर्स्ट लॉस। So David Miller has a long way to go in the tournament and looks very promising in the absence of Ben Stokes. If he contributed to the win, then David Miller could be the impact player that Rajasthan is looking for. बढ़ते हैं फ्रेंड्स नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पे हमारे सारे पैनलिस्ट ने जिसे पिक किया है वो है नीतीश राणा। नीतीश राणा स्कोर्ड अ इनक्रेडिबल 80 फ्रॉम 56 डिलीवरीज जिसमें उन्होंने 9 बाउंड्रीज और 4 सिक्सेस हिट की है and a very phenomenal strike rate of 142. So Nitish Rana, he followed it up with a brilliant knock of 57 against the Mumbai Indians as well. But Nitish Rana की जो फर्स्ट इनिंग्स थी, मैंने एक पहले भी वीडियो बनाया था कि अगर केकेआर को अपनी ओपनिंग पोजीशन सॉर्ट आउट करनी है, उनके पास सॉल्यूशन बिल्कुल है। नीतीश राणा को ओपनिंग में भेजे और वो टॉप ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं सॉर्टेड आउट दिखेगा। एंड द सेम थिंग हैपेंड। नीतीश राणा को टॉप ऑर्डर में हमने देखा, उन्होंने 2 मैचेस में बहुत ही इनक्रेडिबल परफॉर्मेंसेस दी है और केकेआर की टॉप ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं सॉर्टेड लग रही है विथ नीतीश राणा डिस्प्लेइंग सच ट्रिमेंडस फॉर्म। Number 3 friends, we had to go with the first 5 wicket haul of the season and nobody was expecting कि ये first 5 wicket haul जो है वो आरसीबी के किसी प्लेयर जो है वो परफॉर्म करके देंगे। What a incredible bowling spell from हर्षल पटेल। आरसीबी की डेथ बॉलिंग जो उनकी प्रॉब्लम रही है काफी सीजन्स तक, इस सीजन में थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रही है क्योंकि हर्षल पटेल हैज स्टेप्ड अप और उन्होंने बोला है कि ये डेथ बॉलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने वाले हैं। फिनोमिनल स्पेल 6.8 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग किया, 5 for 27, फर्स्ट 5 विकेट हॉल फॉर द सीजन। और अगर हम एक बार देखें तो उन्होंने विकेट्स भी किनकी ली है, द पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, कायरन पोलार्ड, ईशान किशन एंड मार्को जैनसन। सो ये कहीं ना कहीं मुंबई की फिनिशिंग ऑर्डर थी जो कोशिश कर रहे थे कि मैच को एक हाई नोट पे या एक अच्छे एंड दे सके वो मुंबई को, लेकिन हर्षल पटेल हैड अदर प्लान्स। उन्होंने बहुत ही फिनोमिनल डिस्प्ले से अपने स्लोअर बॉल्स और अपने यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया एंड फाइनली दैट जस्ट प्रूव्ड टू मच फॉर द मुंबई इंडियंस बिकॉज आरसीबी जस्ट वेंट ऑन टू विन द फर्स्ट गेम ऑफ देयर सीजन and they are looking very promising with a good and settled bowling lineup.
So Harshal Patel deserves all the credit for the wonderful spell that he displayed मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट में, और उन्होंने फॉलो अप किया SRH के अगेंस्ट में एक ब्रिलियंट स्पेल से 2 for 25, जहां पे सेकेंड गेम में भी कहीं ना कहीं उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत अमेजिंग थी. हर्षल पटेल कुड हैव इवन बीन इन लाइक अबव 3 के ऊपर भी उनको स्पॉट मिल सकता था, बट वी वेंट फॉर नंबर 3 हर्षल पटेल. What a phenomenal death bowling option that RCB has got now. At number 2, friends, we have chosen Sanju Samson. Though innings in contribution to a win, this could not contribute to a win, but definitely it has such an amazing impact on the game, and a game that came so close because of a phenomenal 119 of 63 balls, जहां पे उन्होंने 12 बाउंड्रीज और 7 सिक्सेस हिट किए हैं. A phenomenal strike rate of 188. सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो इस इनिंग्स का रहा है वो ये है कि गेम जो है ऑलमोस्ट वो आउट ऑफ नोवेयर से एक कंपेटिटिव और विनिंग पोजीशन में लाके उन्होंने राजस्थान को खड़ा कर दिया था. बीइंग द कैप्टन ऑफ द साइड, द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट ही टुक अपॉन हिमसेल्फ, और गेम को फिनिश करने का भी जो उनका डिसीजन था, आई थिंक दैट वाज द करेक्ट डिसीजन, क्योंकि वो टच में थे और वो इजीली वो बॉल को स्ट्राइक कर सकते थे. Result is not in your favor all the time. Nevertheless, the first centurion of IPL 2021 and Sanju Samson deserves all the credit. और उन्होंने राजस्थान को कहीं ना कहीं ये होप दिया है कि in the absence of some big names जो कि हैं बेन स्टोक्स और Jofra Archer, in the absence of these quality players, Sanju Samson could be the ray of hope for Rajasthan Royals if they want to go ahead in the tournament. And this innings of 119 has had a huge impact in the first week. This could be the highlight of the season because that's the first century of amazing strike rate, 188 scored by Sanju Samson. At number 1, friends, we had a few like we were deciding कि number 1 पे है ये spot दिया जाए या नहीं, but like there was no hesitation in putting up Rahul Chahar right up there for the number 1 spot of this week. A phenomenal bowling display. 4 overs में उन्होंने 27 runs देके 4 विकेट निकाले हैं, and with an economy of 6.8, when Mumbai Indians had no hope in that match, they just were like being ऐसे पोजीशन में आ रहे थे जहां पे मैच उनके हाथ से निकल सकता था, and Mumbai Indians just went on to show what a champion side they are. और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ राहुल चहार की ये जो स्पेल थी 4 for 27 की यही रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही पूरे टॉप ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया केकेआर के. नीतीश राणा जो कि ब्रिलियंट फॉर्म में थे, शुभमान गिल, राहुल त्रिपाठी और ओवेन मॉर्गन, ये चारों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आउट करना, खुद अकेले 4 विकेट्स लेना, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. दैट्स द रीजन ही डिजर्व्स द टॉप स्पॉट फॉर दिस वीक. And so on the pitches of Chennai, where Mumbai don't think have too many spinning options, और कहीं ना कहीं वो tempted हैं कि वो पीयूष चावला के साथ जाए नेक्स्ट गेम में, वहां पे राहुल चहर कहीं ना कहीं उन्होंने स्टेप अप करके ये दिखाया है कि even if they are not going with more than 2 spinners, still he is the one who is going to take up the responsibility of picking up wickets, and that's the reason Mumbai could go on to win the first game of the season and be right back in the competition. So Rahul Chahar deserves the top spot, and it's an amazing bowling display from him against KKR. So friends, ये हमारे top 5 picks थे. I'm sure there are some couple of amazing mentions. Deepak Hooda was in our mix for his amazing 64 that he has played of 28 deliveries. 228 के strike rate से बहुत ही amazing उन्होंने display किया था. KL Rahul was in the mix. Andre Russell for his 5 wicket spell. AB de Villiers for his amazing finish in the first game. So there are a lot of mentions. Even Shikhar Dhawan was there, Prithvi Shaw in the first game. So there were a lot of mentions who just contributed in the win and were right up there. It's just a lot of factors being considered before we are selecting the top 5. आप सबसे हम जानना चाहेंगे कि आपका ओपिनियन, आपके टॉप 5 कौन है और आप किसे देखते हैं टॉप 5 ऑफ द वीक परफॉर्मेंसेज में. हम आ जाएंगे नेक्स्ट वीक अगेन इस सेगमेंट को लेके टॉप 5 परफॉर्मेंसेज ऑफ द सेकेंड वीक. उससे पहले हमारे जो डिबेट्स है हम ऑलरेडी चैनल पे कंडक्ट कर रहे हैं, उस पे आप ज्वाइन कीजिए और अपने ओपिनियंस हमारे साथ रखिए, बिकॉज इट्स गेट्स रियली इंटरेस्टिंग इन द डिबेट व्हेन सो मेनी पीपल कम विद सो मेनी डिफरेंट ओपिनियंस. उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. Thank you so much for joining, and please share your top 5 picks in the comment section. We'll be really interested in